हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिक्री लागत यानी कि सेलिंग कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये सेलिंग कॉस्ट है ये क्या होती है और किस तरह से होती है। इसको हम बड़े ही बेहतर तरीके से आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये बिक्री लागत है यानी कि सेलिंग कॉस्ट है ये होती क्या है और किस तरह से होती है। बिक्री लागत से तात्पर्य उस व्यय यानी कि खर्च से है जो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है और इसमें उत्पाद के प्रचार और वितरण दोनों ही शामिल है। यानी कि जो बिक्री लागत है वह खर्चा होता है जो किसी कंपनी या उत्पादक के द्वारा किया जाता है और इसमें इस खर्चे में किस तरह से जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार शामिल है और वितरण शामिल है जिसमें कि कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार है और वितरण है इसमें जो खर्च आता है वह ही सेलिंग कॉस्ट होती है। यानी कि जब कोई उत्पादक किसी प्रोडक्ट को वो बनाता है और इस प्रोडक्ट को वो बना रहा है, किस लिए बना रहा है? ताकि लोग खरीद सके। जब वो खरीदेंगे तो उसे अधिक प्रॉफिट होगा। तो जब कोई कंपनी या उत्पादक इस प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, जब उसे तैयार कर लिया है, अब वो क्या करेगी? वो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के बीच उसे ले जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि वो ये बताएंगे लोगों को कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या खूबियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, किस तरह से वो अन्य लोगों से बेहतर है, अन्य लोगों के द्वारा जो तैयार किए गए जो प्रोडक्ट है उससे वो बेहतर है। यानी कि वो लोगों के बीच प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बेहतर है और आप इसको खरीदिएगा। तो जो इस दौरान जो प्रचार प्रसार के दौरान जो खर्च आएगा उसे ही हम बिक्री लागत यानी कि सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। जब वो बिक्री लागत को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके बीच अपने प्रोडक्ट को ले जाया जा सकता है। जब उनके बीच ले जाया जा सकेगा तो वो आकर्षित होंगे, वो डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो वो जो उत्पादक है, जो कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, उसका कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होने से उसको अधिक प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो बिक्री लागत है यानी कि सेलिंग कॉस्ट है वो एक तरह से इस तरह का खर्च है जिसके जरिए वो अपने प्रोडक्ट का वो प्रचार प्रसार करते हैं और कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को वो ले जाते हैं। सेलिंग कॉस्ट की जो परिभाषा है वो चैम्बरलिन के अनुसार, चैम्बरलिन ये कहते हैं कि जो बिक्री लागत है वह लागत है जो किसी उत्पाद के लिए मांग वक्र की स्थिति या आकार को बदलने के लिए वहन की जाती है। यानी कि चैम्बरलिन ये कहते हैं जो ये बिक्री लागत है, बिक्री लागत वह खर्च यानी कि वह लागत होती है जो किसी उत्पाद के लिए जो मांग वक्र है, मांग वक्र को बदलने के लिए की जाती है। यानी कि जब कोई उत्पादक किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए जो खर्च किया जाता है वह ही सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। बिक्री लागत के जरिए उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड को बढ़ाया जाता है। किस तरह से उस प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा तो लोग आकर्षित होंगे जिससे कि डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चैम्बरलिन ये कहते हैं कि बिक्री लागत वह लागत होती है
जो किसी उत्पाद के लिए मांग वक्र को बदलने में वहन की जाती है। तो जिसमें कि किस तरह से विज्ञापन दिया जाते हैं और सेल टीम गठित की जाती है, जिसके माध्यम से उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के बीच ले जाया जाता है, जिससे कि डिमांड इंक्रीज होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में जो खर्च किया जाता है वह ही बिक्री लागत होती है, और बिक्री लागत के माध्यम से डिमांड को इंक्रीज किया जाता है। जब डिमांड इंक्रीज होगी, जो कंपनी है, जो उत्पादक है, जो उस प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बिक्री लागत को बढ़ाया जाता है, जिससे कि डिमांड को बढ़ने की पूरी संभावना होती है, जिससे उत्पादक को प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने बिक्री लागत यानी कि सेलिंग कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज का वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।